हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी टैरो कार्ड रीडर शुभांगी। दोस्तों, आइए देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ एंड ओवरऑल प्रेडिक्शन। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 आपके लिए क्या कहता है। ये रीडिंग दोस्तों मूलांक पे बेस्ड होगी। 1 से 9 तक के आपके मूलांक जो भी रहेंगे उसके ऊपर ये प्रेडिक्शन रहेगा। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर ये मोस्टली आपके साथ रिजोनेट कर रही है इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 प्रेडिक्शंस मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ मेरे चैनल पे ऑकल्ट रीडिंग्स पे। आइए देखते हैं मूलांक 8 वालों के लिए दिसंबर 2020 कैसा रहेगा। जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 8 को, 17 को या 26 को होती है उनका मूलांक 8 होता है। आइए देखते हैं कार्ड्स किस तरह से रखे हैं। ये रिलेशनशिप के लिए, ये करियर के लिए, ये फिनेंस के लिए, ये हेल्थ के लिए और ये ओवरऑल टैरो गाइडेंस के लिए। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के और करीब आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप एक दूसरे के और करीब आओगे, मतलब आप एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करोगे। शायद आप जितने अट्रैक्टेड अब तक फील नहीं कर रहे थे, आने वाले टाइम पीरियड में आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओ। आप में अट्रैक्शन और बढ़ने लगे, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ने लगे। आपके ऊपर डिवाइन एक आशीर्वाद बोल सकते हैं। आप दोनों के ऊपर, आपके दोनों के रिश्ते के ऊपर एक डिवाइन आशीर्वाद है या ब्लेसिंग्स है। तो आप दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है, एक दूसरे को समझना है। काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो। जो अब तक रिलेशनशिप में नहीं है उनके भी लाइफ में कोई ना कोई आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड निकल के आया है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो हो सकता है कुछ ऑफिस में आपके हैरेसमेंट है क्या, या कुछ प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो यहाँ पे। आपको शायद नाइटमेयर्स आते होंगे, आपको जल्दी नींद नहीं आती होगी, या फिर मैं अलग वर्ड्स में कहूँ तो आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि आपको सोने के लिए भी ठीक से टाइम नहीं मिल रहा। या आपकी नाइट शिफ्ट है, या कहीं पे कुछ आपको या तो हेल्थ इश्यूज़ भी है आपको और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना जो स्ट्रेस है वो कम करने के चांसेस है। देखो क्या है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर है भी ना तो वो टेम्पररी रहेगी। थोड़े टाइम के बाद वो सिचुएशन अच्छी होने के चांसेस है, इम्प्रूव होने के चांसेस है। बट आप अपनी तरफ से अपना 100% दे दो और अपनी तरफ से जो भी टेंशन वगैरह वाली चीज़ है तो टेंशन वगैरह निकाल दो। चीज़ों को हेल्दीली लेके चलो, चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलो और जो भी चीज़ होगी उसमें अच्छे से अपना काम करना है, अपना 100% देना है। सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लो मत। अगर मैं फिनेंशियली भी बात करूँ तो फिनेंशियली भी इतना अच्छा कार्ड नहीं आया है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड ही है आपका, लेकिन ये है कि आप स्ट्रगल करते हुए भी अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। आगे सोल्यूशन निकलेगा, आने वाले दिनों में भी सोल्यूशन आने के चांसेस है। लेकिन कभी कभी कोई दिन थोड़े से इधर उधर होते हैं तो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आपको सपोज़ एक काम आपका है पर्टिकुलर, उससे अगर आपको ठीक से इनकम नहीं हो रही है तो आप पैरेलली कुछ और भी देख सकते हो, कुछ और भी काम कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा वही देखो, कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन जब तक फेवरेबल नहीं होती तो हमें जो काम है ना वही चलाना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। अगर ये दोनों कार्ड को मैं ले लूँ तो कोई नहीं, फिलहाल अभी जो है आपके हाथ में वो भी ठीक है। क्योंकि कभी कभी जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में कभी ऐसे होता है ना कि लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है, या जो जॉब है वो भी निकल गई है, तो थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छी है कि इतने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में भी आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। तो आने वाले टाइम पीरियड में ग्रोथ मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा ये टाइम पीरियड अगर बुरा है तो वो निकाल लो, आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा आपका टाइम आने के चांसेस है। इसके ऊपर कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी है। आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको मैं स्पेशली कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, कुछ आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी उसके ऊपर। देन आते हैं आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर। सो हेल्थ में भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कुछ हिडन इश्यूज़ होने के चांसेस है। आप चीज़ों को इग्नोर ज़्यादा नहीं करो। अगर एक लेवल से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या मुझे
अपनी केयर लेनी चाहिए तो येस ऑफकोर्स आपको अपना केयर लेना है, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कहीं पे कुछ इश्यूज़ आपको बाद में पता चले या फिर बाद में कोई चीज़ें आपको ऐसा लगे कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, ध्यान देता तो या ध्यान देती तो अच्छा होता। छोटी से छोटी चीज़ भी है तो उसको पूरी तरह से क्लीन अप कर लो, उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। उस चीज़ को वैसे ही मत छोड़ो। ओवरऑल तो आपके हेल्थ में इतना ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है, लेकिन जो स्ट्रेस वगैरह है ना, इससे थोड़े से प्रॉब्लम्स होने की चांसेस हैं। आपको ओवरऑल टैरो गाइडेंस में भी यही कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मतलब जितना टेंशन आपके पास है ना, आप उस टेंशन को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ऐसे बढ़ा रहे हो और अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है। देखो क्या है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसे जाना है आगे, किसके ऊपर ट्रस्ट करें, किसके ऊपर नहीं करें। कभी कभी जब वक्त अपने हाथ में नहीं होता ना, तो जस्ट गो विद द फ्लो। तो वक्त के साथ साथ चलो तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि देखो सोल्यूशन तो हर एक चीज़ के ऊपर मिल सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपका जो करंट टाइम पीरियड है वो तो आप गवा दोगे ही, लेकिन उसके बाद मतलब वो टाइम पीरियड में आप सोच नहीं पाओगे कि आगे क्या करना है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, योगा, काउंसलिंग, फ्रेंड से बात, या जो आपको समझ सकता है, या फिर कुछ एक किसी के साथ बात करके, कम्युनिकेट करके आप अपनी चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हो, या एटलीस्ट बात भी करोगे ना तो भी आपके दिल को अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखो। यहाँ पे मुझे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा मुझे एक इमोशनल लेवल पे ही इश्यूज़ लग रहे हैं, तो उस चीज़ों को सॉल्व करो, अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और एक बात हमेशा कहूँगी, एक ही चीज़ दुनिया में कांस्टेंट है, वो है चेंज। तो चेंज होता है, भले वो सिचुएशन हो, टाइम हो, पर्सन हो, कोई भी हो, चेंज होता ही रहता है। तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी भी चेंज हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, और जो भी आप जितना एफर्ट करोगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये था मूलांक 8 वालों के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे पिंग कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप और वीडियो देखना चाहते हो ये भी मुझे बताना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय।